जय माँ काल, आप स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोग के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आया हूँ। आज का जो मेरा वीडियो है चंडीगढ़ पुलिस में जो आप लोग की वैकेंसी निकल के आई हुई है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलने। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, कौन कौन फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, A to Z इन्फॉर्मेशन आप लोग को मिलने वाली है। तो आप लोग देख सकते हैं चंडीगढ़ पुलिस डिपार्टमेंट कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी वेबसाइट है। यहाँ से आप लोग लॉग इन कर सकते हैं यदि आप लोग को ऑनलाइन अप्लाई करना है। जी हाँ, लिंक मैं आप लोग को यहाँ पे दे दूंगा, यहाँ से आप लोग जो है ऑनलाइन कर सकेंगे। लेकिन इससे पहले आप लोग को रिक्रूटमेंट की जानकारी लेनी है, आप लोग इसके लिए एलिजिबल हैं या नहीं हैं, अदर स्टेट से फॉर्म अप्लाई कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, पूरी जानकारी आप लोग को मेरे इस वीडियो में मिलेगी। वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। तो क्या है नोटिफिकेशन, तो इसमें आप लोग के ऑनलाइन अप्लाई स्टार्ट हो चुके हैं 23 जनवरी 2024 से 13 फरवरी 2024 तक आप लोग फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। रिटन एग्जाम की डेट भी यहाँ पे आप लोग को दे देगी, टेंटेटिव है बट यहाँ पे डेट दे देगी आप लोग की 3/3/2024 यानी कि 3 मार्च 2024 में आप लोग के रिटन एग्जाम हो सकते हैं यहाँ पे। और फिजिकल की डेट भी आप लोग को दे देगी लास्ट वीक ऑफ मार्च। तो मार्च में ही आप लोग का रिटन और फिजिकल कंप्लीट कराने की बात कही जा रही है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को बताया गया है यहाँ पे कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की वैकेंसी है, आईटी सपोर्ट की, ठीक है। पे लेवल आप लोग का लेवल 3 7 CPC आप लोग का लगने वाला है। 23 जनवरी से 13 फरवरी तक फॉर्म अप्लाई होंगे। डिटेल ऑफ पोस्ट आप लोग को जानकारी दी जाए तो यहाँ पे 144 टोटल पोस्ट है। जनरल SC OBC और EWS की आप लोग की यहाँ पे वैकेंसी है। जी हाँ, मेल फीमेल एक्स सर्विसमैन सभी की डिटेल यहाँ पे आप लोग को दे दी गई है। तो चलिए यहाँ पे एलिजिबिलिटी स्टैंडर्ड की जानकारी दी जाए तो 23 जनवरी 2024, जी हाँ 23 जनवरी 2024 फॉर्म अप्लाई की जो आप लोग की डेट है। एज आप लोग की तभी काउंट होने वाली है और यहाँ पे एज आप लोग की 18 से 25 होनी चाहिए। जनरल से हैं तो 18 से 28 OBC और SC से हैं तो 18 से 30 साल आप लोग की यहाँ पे एज है। चलिए, टोटल 144 वैकेंसी है और एज की जानकारी मैंने आप लोग को दे दी गई है। रिलैक्सेशन मिलेगा यदि आप लोग एक्स सर्विसमैन हैं तो 45 साल तक आप तो फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा यदि आप लोग चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर हैं तो यहाँ पे आप लोग को एज में बेनिफिट मिलेगा। जी हाँ, और जो आप लोग की सर्विस होनी चाहिए 23 जनवरी 2024 तक यहाँ पे रेगुलर 2 ईयर कम से कम होनी ही चाहिए। 2 ईयर की आप लोग की रेगुलर सर्विस है 23 जनवरी 2024 तक तो 2 साल का बेनिफिट मिलेगा। 3 ईयर की रेगुलर सर्विस हो गई तो 3 साल आप लोग को मिलेंगे। 4 ईयर की सर्विस हो गई हो तो 4 साल मिलेंगे। 5 ईयर पे 5, 6 पे 6, 7 पे 7 साल आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है एज में। यदि आप लोग चंडीगढ़ होम गार्ड वॉलंटियर हैं तभी आप लोग को एज में बेनिफिट मिलेगा, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा रिलैक्सेशन ऑफ वार्ड ऑफ वर्किंग रिटायर्ड डिजीज, यानी कि आप लोग जो चंडीगढ़ पुलिस में वर्किंग में हैं या फिर रिटायर हो चुके हैं या फिर शहीद हो चुके हैं मीन्स तो एक्सपेक्टेड डिसमिस और उनको छोड़ करके जिनको कि निकाला गया हो जॉब से, ध्यान रखिएगा, और रिमूव फ्रॉम सर्विस। तो इस प्रकार से यदि आप लोग हैं तो उनके चाइल्ड्स को यहाँ पे जो है बेनिफिट मिलने वाला है। एज में 2 ईयर का रिलैक्सेशन मिलेगा यदि सर्विस में है या फिर रिटायर हो गए। रिटायर में यदि वो जीवित हैं या फिर मृत हैं तो भी आप लोग को यहाँ पे बेनिफिट मिलेगा 2 साल का, ठीक है। 3 साल का बेनिफिट उनको मिलेगा जो कि हु डाई इन सर्विस, यानी कि जो जॉब के वक्त जो है शहीद हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग को एज में बेनिफिट मिलेगा। और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हैं चंडीगढ़ पुलिस के तो आप लोग को 40 ईयर तक का बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पे 40 साल तक फॉर्म अप्लाई कर सकेंगे। 23 जनवरी 2024 को आप लोग की एज काउंट होने वाली है। तो इस प्रकार से एज का बेनिफिट मैंने आप लोग को बता दिया। इसके अलावा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मिनिमम एजुकेशन क्वालिफिकेशन। तो देखिए, एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पे बैचलर डिग्री आप लोग के पास होनी चाहिए। जी, मिनिमम 3 ईयर का आप लोग के पास डिग्री होनी चाहिए। मास्टर या फिर आप लोगों ने मास्टर डिग्री ले रखी है तो 2 ईयर की आप लोग के यहाँ पे पास होनी चाहिए। तो कंप्यूटर साइंस में, इलेक्ट्रॉनिक्स में, इंस्ट्रूमेंट में, कम्युनिकेशन में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, मेट्रोलॉजी में, और इसके अलावा कंप्यूटर एप्लीकेशन, डाटा साइंस, कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड फील्ड। तो आप लोगों ने यहाँ पे BE BTech कर रखा है कंप्यूटर साइंस, इलेक्ट्रॉनिक, इंस्ट्रूमेंट, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है, कंप्यूटर साइंस वगैरह, मेट्रोलॉजी और डाटा साइंस वगैरह में, तो ही आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं। BTech कर रखा है, MTech कर रखा है तो भी आप लोग यहाँ पे एलिजिबल हैं, ठीक है। ड्यूरेशन वगैरह आप लोग को दे दी गई है। चलिए, इसके अलावा आप लोग को यहाँ पे बता दिया है कंप्यूटर एप्लीकेशन BCA आप लोगों ने कर रखा है। जी हाँ, PCA आप लोगों ने कर रखा है तो भी आप लोग इसके लिए एलिजिबल, ध्यान रखिएगा। बैचलर आप लोग को मांगी गई है कंप्यूटर एप्लीकेशन में तो BCA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। जो भी जानकारी मुझे लग रही है मैं आप लोग को यहाँ पे क्लियर करता चल रहा हूँ। ड्राइविंग स्किल आप लोग के पास होनी चाहिए, 2 व्हीलर और 4 व्हीलर दोनों की ही जानकारी आप लोग के पास होनी चाहिए। कंप्यूटर स्किल, जी हाँ, कंप्यूटर स्किल यानी कि ITC कोर्स मैंडेटरी है, ध्यान रखिएगा। ITC ICT कोर्स आप लोग का होना चाहिए।
जो कि इंस्ट्रक्शन इशू बाय कैंडिडेट। एप्लीकेशन फीस की जानकारी दी जाए तो रिजर्व एंड ओबीसी को 1000 रुपए पे करने हैं और एससी ईडब्ल्यूएस को 800 रुपए, ईएसएम एक्स सर्विसमैन यहाँ पे एग्जेम्प्ट है। और इसके अलावा बैंक चार्जेस वगैरह जो भी आप लोग के लगेंगे वो लगेंगे ही। इसके अलावा सिलेक्शन प्रोसेस की जानकारी आप लोग को दी जाए तो ओएमआर बेस आप लोग का यहाँ पे एग्जाम होने वाला है। टायर 1 और टायर 2 आप लोग का एग्जाम होगा। टायर 1 आप लोग का 2 घंटे का होगा, टायर 2 आप लोग का 1 घंटे का होने वाला है। ओएमआर बेस एग्जाम है और सिंगल सेक्शन में, यानी एक साथ ही आप लोग के यहाँ पे एग्जाम होंगे, सिंगल सेक्शन में ही यहाँ पे आप लोग के एग्जाम होने वाले हैं। तो टायर 1 जो आप लोग का 100 मार्क्स का होने वाला है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होंगे, यानी कि एक क्वेश्चन आप लोग का 1 नंबर का होगा और कई 4 ऑप्शन होंगे उसमें। और इसके अलावा 1/4 आप लोग की माइनस मार्किंग है, जिसमें कि जीके, करंट अफेयर, रीजनिंग और मैथ के क्वेश्चन आप लोग के आने वाले हैं। और मिनिमम पासिंग मार्क्स आप लोग को दे दिया गया। जनरल कैंडिडेट है तो 40%, एससी है तो 35, ओबीसी है तो 35 और एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट तो 30% आप लोग के मिनिमम पासिंग मार्क्स यहाँ पे होने ही चाहिए। इससे ऊपर आप लोग के मार्क्स होंगे तो ही आप लोग के ऊपर विचार किया जाएगा, इससे कम होंगे तो आप लोग को विचार नहीं किया जाएगा। लेकिन डीजीपी लोअर कट ऑफ पे भी यहाँ पे बच्चों को सेलेक्ट कर सकता है यदि बच्चे नहीं पाए जाते हैं क्वालिफाइड कैंडिडेट। तो इस प्रकार से आप लोग का टायर 1 हो गया। टायर 1 के बाद आप लोग का ये टायर 2 यहाँ पे चेक किया जाएगा। जो बच्चे क्वालिफाई करेंगे यानी कि मिनिमम पासिंग मार्क्स जिसके होंगे उसी की कॉपी यहाँ पे चेक होगी। टायर 2 आप लोग का यहाँ पे 50 मार्क्स का होने वाला है, जो कि आईटी सपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चन सिलेबस आप लोग का नीचे दिया गया आने वाला है, जिसमें कि 1/4 आप लोग की माइनस मार्किंग होने वाली है। और ये भी आप लोग का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होने वाले हैं, यानी कि एक क्वेश्चन के 4 आंसर आप लोग के होंगे, जिसमें से एक आंसर आपका सही होगा। इस प्रकार से हिंदी, इंग्लिश और पंजाबी में आप लोग आंसर दे सकते हैं। और ठीक है, ये पूरी जानकारी मैंने आप लोग को दे दी। टायर 1 और टायर 2, टायर 1 टायर 2 के बाद आप लोग को यहाँ पे बुलाया जाएगा 10 गुना कैंडिडेट यहाँ पे पीईएमटी के लिए। जी हाँ, 10 गुना कैंडिडेट पीईएमटी के लिए फिजिकल एंडोरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट के लिए बुलाए जाएंगे। रिटर्न के बाद टायर 1 टायर 2 के बाद तो फिजिकल एंडोरेंस टेस्ट की जानकारी आप लोग को दे दी है। मेल कैंडिडेट 1600 मीटर की रनिंग है, फीमेल कैंडिडेट 800 मीटर की रनिंग है। 18 से 30 साल एज है तो आपको टाइमिंग दे दी है। 30 से 35 साल आपकी एज है तो आपकी टाइमिंग दी है। 35 से 40 साल एज है तो टाइमिंग आप लोग की दी है। 40 से 45 साल एज है तो टाइमिंग आप लोग की दी है। आप लोग देख लेंगे इतने समय में आप लोग को जो है यहाँ पे रनिंग कंप्लीट करनी है। इसके अलावा लॉन्ग जंप होना है, 3 अटेम्प्ट, 3 चांस आप लोग को लॉन्ग जंप में मिलेंगे। हाई जंप होंगे, हाई जंप में भी 3 चांस आपको मिलेंगे। मेल फीमेल दोनों की डिटेल दे दी। आपकी एज जिस ग्रुप में आप लोग आते हैं उसके अनुसार आप लोग की दूरी वगैरह दी गई है। ठीक है, आप लोग देख लेंगे। तो इस प्रकार से आप लोग का लॉन्ग जंप, हाई जंप, रनिंग होने वाला है। और मेजरमेंट टेस्ट की जानकारी दी जाए तो हाइट आप लोग 170, मेल और फीमेल 157.5 सेंटीमीटर होनी चाहिए। रिलैक्सेशन आप लोग को मिलेगा यदि आप लोग हिल एरिया से हैं 5 सेंटीमीटर का, और वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल है तो 5 सेंटीमीटर का आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। इसके अलावा आप लोग का जो है फुलाव यहाँ पे चेस्ट 80 और 84 आप लोग का यहाँ पे होना चाहिए। मेल कैंडिडेट, फीमेल कैंडिडेट चेस्ट मेजरमेंट नहीं होगा। रिलैक्सेशन मिलेगा यहाँ पे चेस्ट में भी यदि आप लोग हिल एरिया से हैं 5 सेंटीमीटर, वार्ड ऑफ पुलिस पर्सनल है तो 5 सेंटीमीटर का आप लोग को बेनिफिट मिलने वाला है। चलिए, पीईएमटी और बोनस मार्क्स वगैरह आप लोग को मिलेंगे रिटर्न में। यदि आप लोग को मीन्स मेल कैंडिडेट हाइट 183 से एवब है तो 2 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। और फीमेल कैंडिडेट हैं 165 से एवब आपकी हाइट है तो 2 मार्क्स आप लोग को यहाँ पे मिलने वाले हैं। ठीक है, इसी प्रकार से मेल कैंडिडेट की हाइट हिल एरियाज से हैं 178 से ऊपर है तो 2 मार्क्स, और फीमेल कैंडिडेट हिल एरियाज से हाइट 160 से ऊपर है तो 2 मार्क्स आप लोग मिलेंगे। एनसीसी के मार्क्स आप लोग को मिलेंगे, एनसीसी सी के आप लोग के 5% मिलेंगे 150 टोटल मार्क्स में। ठीक है, इसी प्रकार से एनसीसी बी के 3%, एसएससी ए वालों को 2% यहाँ पे मिलेंगे 150 मार्क्स में से। इस प्रकार से आप लोग को नंबर मिलने वाले हैं। और यही है आप लोग का सिलेक्शन प्रोसेस। आगे आप लोग का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेडिकल वगैरह होते हुए आप लोग का फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। इसके अलावा आईटी सपोर्ट की डिटेल आप लोग को दी गई है। जो आप लोग का सेकंड पेपर होने वाला है उसमें कौन कौन सा सिलेबस है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर आप लोग का आएगा। ठीक है, सॉफ्टवेयर हार्डवेयर से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग के आएंगे। तो पूरी जानकारी मैंने आप लोग को प्रोवाइड कर दी है। यहाँ पे चंडीगढ़ पुलिस कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव आईटी की आपकी जो वैकेंसी आई है, अदर स्टेट से यहाँ पे बच्चे अप्लाई नहीं कर सकते। मैं आप लोग को क्लियर कर दूं, अदर स्टेट से यहाँ पे फॉर्म अप्लाई नहीं कर सकते हैं आप। तो मिलते हैं इसी प्रकार से नेक्स्ट वीडियो पर। जाने से पहले आप लोगों से ये कहूंगी चैनल सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, बेल आइकन वाले बटन को जरूर दबाएं ताकि इसी प्रकार के इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेटिव आप लोग करके। थैंक यू, सी नेक्स्ट टाइम।